हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम लोग दो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे डिक्सन टेक्नोलॉजीज और दूसरा है आपका मदरसन। देखो यहाँ पे एक में गिरावट है तो एक में शानदार गेन निकल के आ रहा है, और दोनों का यहाँ पे जो गिरावट का या फिर तेजी का यहाँ पे न्यूज़ ही है। तो हम लोग यहाँ पे सही से समझने वाले हैं कि ऐसा क्या न्यूज़ आ गया कि स्टॉक में गेन हुआ है या फिर स्टॉक में जो है आपको गिरावट हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को सही से देखो, ठीक है, सही से समझो। उसके बाद हम लोग इसका टेक्निकल भी समझेंगे और कुछ बेसिक आपको पैरामीटर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले डिक्सन के बारे में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिक्सन का जो आज का जो लेवल है वो यहाँ पे 158 पॉइंट फिलहाल अभी तक यहाँ पे गिर चुका है, और मार्केट अभी भी ओपन है ऑलमोस्ट आपको 10 मिनट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा पॉइंट में डाउन अप यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ आपको क्या समझ रहा है कि 3.5% का तो गिरावट यहाँ पे हो चुका है। अब देखो इसका वजह क्या है, इसका न्यूज़ क्या है, वो पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद ही आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी जो ये आपको वर्ड जो यहाँ पे होल्ड रेटिंग, ये सबसे बड़ा गिरावट का मेन कारण है। जेफरीज का जो यहाँ पे टारगेट जो है वो अब यहाँ पे होल्ड रेटिंग आपका हो चुका है, जहाँ पर पहले यहाँ पे टारगेट लगातार ब्रोकर आपको दे रही थी, लेकिन अब इनके हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो यहाँ पे हाई हो चुका है, और इसलिए ये यहाँ पे होल्ड का रेटिंग दे रहे हैं। देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझना है कि स्टॉक में अभी होल्ड रेटिंग क्यों मिल रहा है। स्टॉक तो आप जानते हो कि ऑलमोस्ट आपको जो है 55% का रैली मात्र 2 महीने के अंदर ही आपके साथ यहाँ पे शेयर की है। अब मैंने आपको 3000 ऑलमोस्ट प्राइस से मैंने कहा था कि देखो मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने कहा आपको 3950 के लेवल में भी कि आप इस स्टॉक के बारे में सोच सकते हो। और देखो होता क्या है ना कि जब कोई स्टॉक रैली जब स्टार्ट होता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे अब हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। अब एक काम करते हैं, हम लोग और थोड़ा वेट करते हैं, जब इस प्राइस हो जाएगा तो हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। और फिर क्या गलती करते हैं कि एक हाई पीक पॉइंट में वो बाई कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लो आपने बाई कर लिया यहाँ पे 4500 के लेवल पे, और अभी स्टॉक का वैल्यू चल रहा है यहाँ पे 4200, तो कहीं ना कहीं आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस का कुछ होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे 200 पॉइंट ही आपको लॉस बुकिंग करूंगा। और क्या करेंगे लोग, अब जो है जो नीचे भी बाई किए हुए हैं वो अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे, और जो ऊपर ही बाई किए वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, यानी कि लॉस बुकिंग करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों के कारण जो है स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। और मैं जो आपके साथ इस वीडियो में टेक्निकल जो शेयर करने वाला हूँ, तो आप जरूर से इसका यहाँ पे आपको लेवल समझ लेना है कि इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है और इसका सपोर्ट क्या है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। उसके बाद ही आप स्टॉक के बारे में सोचना फॉर द टेक्निकल, और उसके बाद खुद से भी आपको समझना है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझो, आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे 22 ब्रोकर से, ठीक है, ऑलमोस्ट आपको 10 ब्रोकर यहाँ पे दे रहे हैं बाई का रेटिंग, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 ब्रोकर जो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको होल्ड करने के लिए, और 5 ब्रोकर यहाँ पे बोल रहे हैं सेल करने के लिए। लेकिन ऐसे ही हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जो टारगेट है वो यहाँ पे 10% का जो है कमी का टारगेट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल का रेटिंग ही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, और इसलिए कहीं ना कहीं प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या कंपनी सही है? नहीं, कंपनी बेहतरीन है। मैंने शेयर किया है, बस एक पॉइंट ही कंपनी का खराब है, जो यहाँ पे क्विक रेशियो। अब ये क्या होता है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले आप यहाँ पे ये समझो कि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अभी क्या है कि कंपनी लगातार अपने कामों को यहाँ पे आगे बढ़ा रही है। अब जानते हो कि आपको ऑलमोस्ट 2 महीने पहले ही, 1 से 2 महीने पहले ही, कि कंपनी ने Xiaomi के साथ भी आपको पार्टनरशिप की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या करेगी, अब आपको मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट भी करते हुए दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे कंपनी जो है कैपेक्स भी प्लान कर रही है, जो ऑलमोस्ट 850 करोड़ का है। तो ये सब भी यहाँ पे आपको मेंटेन करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे ऐसा जेफरीज का यहाँ पे मानना है 850 करोड़ का जो कैपेक्स प्लान है। लेकिन देखो कैपेक्स प्लान से होता क्या, ये बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कम होता है। शायद आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ मालूम है कि नहीं कि किस कंपनी का जो है 2018 में जो यहाँ पे आरओसी है, सॉरी, वो यहाँ पे है 35% का था, लेकिन अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 से 20% तक ही निकल के आता है। क्यों? अब ले ये जानो कि यहाँ पे होता क्या है। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि यदि जो कंपनी मान लो अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, तो क्या वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है? तो यहाँ पे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले 35% का था, लेकिन अब यहाँ पे 20% का है। ऑलमोस्ट 20% थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सही है, क्योंकि कंपनी कैपेक्स प्लान कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ही इसे आपको हेल्प मिलने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, इसका टेक्निकल और उसके बाद कुछ बेसिक पॉइंट।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4394 का जो लेवल था वो पहले था इसका सपोर्ट, लेकिन अब इसका बन चुका है यहाँ पे रेजिस्टेंस। और मैंने 4 दिन पहले भी आपके साथ शेयर किया था, जब मुझे यहाँ पे साफ तौर से ये लग रहा था कि अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे सर्वाइव कर रहा है और सेम प्रोसेस ही चलते हुए दिखाई दिया है। देख लो कि यहाँ से स्टॉक में आपको साफ तौर से एक ब्रेकडाउन आपका हुआ है, जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, ठीक है, 4 दिन पहले भी। यदि आप 4 दिन पहले का वीडियो देख लेते तो आज आपके साथ ये गलती नहीं होता। अब चलो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन रहा है, तो देखो स्टॉक का जो है गेन हुआ है ना, ये बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये सपोर्ट ले रहा था। तो इसका जो सपोर्ट अब यहाँ पे बन रहा है वो ऑलमोस्ट आपको 3900 के रेंज में इसका नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी क्या करना जानते हो, वेट करके चलेंगे। यदि स्टॉक मान लो यहाँ से तेजी भी होता है तो यहाँ पे पहले इसे आपको ब्रेकडाउन होने दो, फिर उसके बाद आपको ये सस्टेन होने दो इसके ऊपर, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस आपको ब्रेकडाउन हुआ और स्टॉक को बाय कर लेते हैं, ये बिल्कुल भी एक सही रूल नहीं होता है। टेक्निकल के हिसाब से आपको यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रेडर हो। बाकी यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो फिर अभी भी आपको वेट ही करना है, क्योंकि प्राइस का यहाँ पे वैल्यूएशन एक अच्छा वैल्यूएशन यहाँ पे जा चुका है। तो एक सही प्राइस जब स्टॉक मिलेगा तो ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई करेंगे, वरना अभी वेट करके चलेंगे। अब हम लोग कुछ शॉर्ट में इसका कुछ बेसिक पॉइंट समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने जो शेयर किया था कि 25% यहाँ पे है आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और वो यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है, 20% से ऊपर है, चलेगा। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपसे शेयर किया था क्विक रेशियो, अब ये क्या होता है ये पहले समझ लो। जो यहाँ पे खराब निकल के आता है, इसका मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी मान लो कि यहाँ पे 100 रुपया कर्ज ले रहा है, ठीक है, और यदि जो कंपनी कर्ज दे रही है, जो भी यहाँ पे बैंक कर्ज दे रही है, फिर कोई भी जो भी यहाँ पे कर्ज दे रही थी, वो बोल देता है कि नहीं मुझे शॉर्ट टर्म में 2 महीने के अंदर या फिर 3 महीने के अंदर मुझे पैसा चाहिए जो मैंने आपको 100 रुपये दिया है। तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे 100 रुपये दे सके? तो शॉर्ट टर्म में कंपनी मार खा जाती है। यदि कर्ज यहाँ पे 100 रुपया है और यदि डेप्टर 100 रुपया मांग रहा है तो कंपनी मात्र 74 रुपये ही दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे 0.74 टाइम्स है। लेकिन यदि 1 साल का यदि कंपनी को टाइम मिलता है तो कंपनी आराम से यहाँ पे पे कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे 6.69 टाइम्स है। यानी कि यदि 100 रुपया कंपनी कर्ज मान लो ले रही है तो कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है 669, ठीक है। तो एक शानदार यहाँ पे ये नंबर शो होता है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी कंपनी का जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए कम से कम, और यदि जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है मतलब कि कंपनी परफेक्ट है। बहुत से लोग बस यहाँ पे चेक करते हैं डेब्ट टू इक्विटी, जो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होता है मेरे हिसाब से, और ये कभी भी सही नंबर आपके साथ शेयर नहीं करेगा। हाँ, बस बेसिकली आप ये जान सकते हो कि 1 से कम है तो चलेगा, लेकिन आपको ये भी कहीं ना कहीं फेल कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल है नाइका, जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आपको मदरसन, 6% का शानदार गेन। ऐसे तो यहाँ पे हाई जो इसका 8% से ऊपर का स्टॉक में रैली देखने को मिला, और ये कहीं ना कहीं आपको पहले से भी मालूम था, क्योंकि मैंने सजेस्ट आपके साथ किया था ऑलमोस्ट 68 के लेवल पे, और बहुत से लोग यहाँ पे शानदार प्रॉफिट बार बार आपको यहाँ पे बुकिंग कर रहे थे। और मैंने बोल दिया था कि जो मेरा टारगेट यहाँ पे हाईएस्ट है वो यहाँ पे 90 का टारगेट है, और आज जो यहाँ पे 90 का टारगेट आपको हिट भी हो चुका है, और ये आज का जो है आपको 52 वीक हाई भी है। स्टॉक बहुत लंबे समय से यहाँ पे करेक्ट हो रहा था, जानते हो, और आप और बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे कि कब तक ये स्टॉक ऊपर जाएगा। और देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताया था कि कंपनी की जो सबसे खास बात क्या है कि कंपनी बहुत सारे नए कंपनी को यहाँ पे कर रही है एक्वायर, और यही मेन कारण है आज स्टॉक में इतना शानदार गेन का। कंपनी ने एक ऑलमोस्ट एक अच्छी कंपनी को यहाँ पे एक्वायर किया है। एक काम करते समझते हैं इसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि 81% स्टेक इन होंडा मोटर, ठीक है। इसका जो वैल्यूएशन था वो था यहाँ पे 1059 करोड़ का। देखो यहाँ पे 81% जो है ना, ये आपको 4 व्हीलर सेगमेंट में यहाँ पे कंपनी जो एक्वायर की है। ऐसे इसका पास जो आपको होंडा का, देखो ये होंडा की आपको सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम यहाँ पे आपको याचियो, और कंपनी 81% जो है सेम कंपनी को यहाँ पे आपको एक्वायर की है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपको जो होंडा मोटर कर लिए, नहीं, उसकी सब्सिडरी कंपनी को यहाँ पे 81% स्टेक कंपनी ने यहाँ पे बाय किया है 1059 करोड़ में, और ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। लेकिन क्या अभी हम लोग स्टॉक को बाय कर ले, क्या स्टॉक से यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे तेजी दिखने को मिलेगा? तो होता क्या है कि देखो कोई भी जब आपको न्यूज़ होता है ना, वो कहीं ना कहीं बस आपको शॉर्ट टर्म में ही आपको साथ देगा। ऐसा हो सकता है कि कल शायद यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिले। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल आपको यहाँ पे वेट
करना चाहिए। वेट कर लो, दिक्कत नहीं है, कंपनी ख़राब नहीं है, समय आपको मिलेगा। स्टॉक का जब लेवल आपको ऑलमोस्ट 85 या फिर आपको 80 के रेंज में जब स्टॉक मिलेगा तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन अभी मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का जो आज यहाँ पे तेजी अच्छा हो चुका है और कल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो जब मौका मिले तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। बाकी जो भी था न्यूज़ मैंने शॉर्ट में आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। ये कल का ही न्यूज़ था, कल रात में यहाँ पे ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया था जो आज मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो होप इस वीडियो में आपको सारा जो डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो डाउट बचे आप कमेंट में जरूर से पूछ लेना। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है, यही कंपनी है यहाँ पे याचियो। तो यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।